नमस्कार हमारे दादा दीदी। आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का हृदय से स्वागत। आनंद मार्गियों के लिए एएमपीएस का संविधान का नाम क्या है? नंबर 1, क्या आनंद मार्गियों का संविधान सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, या क्या आनंद मार्गियों का संविधान बाबा के द्वारा दी गई शरीयत है, या क्या आनंद मार्गियों का संविधान बाबा के द्वारा दी गई शरीयत और एएमपीएस सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही है? यदि बाबा ने आनंद मार्गियों के लिए संविधान सिर्फ एएमपीएस सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया होता तो बाबा एएमपीएस संस्था का एक अन्य संविधान शरीयत को नहीं देते। किसी भी संस्था का संचालन करने के लिए एक ही संविधान होता है, न कि दो संविधान होते हैं। लेकिन किसी भी संस्था का निर्माण करने के लिए, सोसाइटी एक्ट की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी कर संस्था के उद्देश्य एवं संस्था को संचालन करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करने होते हैं। उसी को सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब एएमपीएस का सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें बाबा स्वयं इसके अपने लीगल नाम पीआर सरकार के तौर पर एएमपीएस संस्था के फाउंडर सदस्य बने। एएमपीएस के सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एएमपीएस संस्था के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें रखी और उन्हीं सदस्य होने की 3 शर्तों का या योग्यताओं से ही साबित होता है कि आनंद मार्गियों के लिए एएमपीएस का संविधान सिर्फ शरीयत ही है। सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एएमपीएस के लिए सदस्य होने की 3 शर्तें या योग्यता होना चाहिए। नंबर 1, सदस्य की 18 साल की आयु होना चाहिए। दूसरा, सदस्य के आनंद मार्ग की साधना सीखी हुई हो। तीसरा, शरीयत पार्ट 1, 2, 3 का पालन करता हो। सदस्य की तीसरी शर्त, योग्यता के अनुसार जो भी सदस्य है उसको शरीयत का पालन करना अति आवश्यक है। इसका अर्थ है कि यदि कोई सदस्य शरीयत का पालन नहीं करता, उसको अपने आप को एएमपीएस संस्था का सदस्य कहलाने का अधिकार नहीं है। मान लो सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नियम शरीयत के नियम से मिलता नहीं है, और यदि उस वक्त कोई सदस्य सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य नियम का पालन करते हैं, तो सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एएमपीएस का सदस्य होने की तीसरी शर्त या योग्यता शरीयत पार्ट 1, 2, 3 का पालन करना अति आवश्यक है। इस योग्यता का उल्लंघन करता है तो वह सदस्य एएमपीएस की सदस्यता को डिस्क्वालीफाइड कराता है। अर्थात यदि सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और शरीयत में किसी भी जगह आपस में क्लेश होता है तो सिर्फ शरीयत को ही संविधान मानकर पालन करना ही होगा। वैसे भी आनंद मार्ग की साधना जब सिखाई जाती है तो आचार्य जी अपने दीक्षा लेने वाले से अपने सद्गुरु को साक्षी मानकर 3 शपथ लेते हैं, जिसमें से पहली शपथ का भी यदि वे कथित पुरोधागण जो गुरु के द्वारा दी गई शपथ का पालन जानबूझकर नहीं करते, शपथ का पालन नहीं करते, तो ऐसे जो लोग अपने इष्ट सद्गुरु के आदेश और निर्देश का पालन नहीं करने की कोशिश नहीं करते, तो उनसे अपने इष्ट के आदर्श के पालन की आशा कैसे कर सकते हैं? अंत में यही निष्कर्ष निकलता है, आनंद मार्गियों के लिए एएमपीएस का संविधान सिर्फ शरीयत ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत प्रस्तुति।